Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum viewers and welcome to my to me library channel. Viewers, in this lecture number 14 में हम बेसिक एनिमेशन को समझेंगे जो यूनिटी में हम कर सकते हैं और फिर एनिमेशन की हेल्प से UI एलिमेंट को एनिमेट करेंगे। तो सबसे पहले टैप टू स्टार्ट गेम टेक्स्ट को एनिमेट करेंगे, उसे हम ब्लिंकिंग इफेक्ट देंगे और फिर गेम ओवर पैनल को एनिमेट करेंगे। तो इसे हम अचीव करते हैं। ओके, सो लेट्स बिगिन। तो देखें, हम डायरेक्ट यूनिटी में सबसे पहले टैप टू स्टार्ट गेम को एनिमेट करेंगे। तो इसे एनिमेट करने के लिए सबसे पहले हमें एनिमेशन विंडो चाहिए। तो उसके लिए मैं यहाँ विंडो में जाऊंगी और फिर एनिमेशन में एनिमेशन विंडो है उसको क्लिक करूंगी तो एनिमेशन विंडो क्रिएट हो जाएगी। अब इस एनिमेशन विंडो को प्रोजेक्ट के साथ ड्रैग एंड ड्रॉप करूंगी। तो अब टैप टू स्टार्ट गेम टेक्स्ट को एनिमेट करूंगी। तो उसके लिए सबसे पहले उस गेम ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना पड़ेगा जिसे हम एनिमेट करना चाहते हैं। तो हम टैप टू स्टार्ट पे क्लिक करेंगे और फिर एनिमेशन विंडो में आएंगे और यहाँ पे क्रिएट बटन पे क्लिक करेंगे। तो जैसे ही क्लिक करते हैं तो फाइल एक्सप्लोरर में ओपन हो जाता है। अब इस फाइल एक्सप्लोरर में उस एनिमेशन क्लिप को सेव करना है जिसे हम क्रिएट कर रहे हैं। तो उसे हम सेव करेंगे। पहले असिस्ट फोल्डर में जाएंगे और फिर राइट क्लिक करेंगे और न्यू में जाकर न्यू फोल्डर क्रिएट करेंगे और नेम दे देंगे इस फोल्डर को एनिमेशन। और फिर अब इस एनिमेशन फोल्डर में आएंगे और ये एनिमेशन क्रिएट कर रहे हैं, इसे मैं सेव करूंगी। तो अब इस एनिमेशन को नेम दे दूंगी ब्लिंक एनिमेशन और सेव कर दूंगी। तो अब अगर मैं प्रोजेक्ट विंडो में जाती हूँ तो एक तो एनिमेशन फोल्डर क्रिएट हो जाता है जो हमने वहाँ पे क्रिएट किया था। और फिर अगर मैं इस फोल्डर को ओपन करती हूँ तो इसके अंदर वो एनिमेशन क्लिप हैं जिसका नेम दिया था ब्लिंक एनिमेशन। ओके, और उसके साथ ही टैप टू स्टार्ट नेम की एक और चीज़ क्रिएट हुई। अब ये क्या है? तो देखें, इसका नेम है टैप टू स्टार्ट कंट्रोलर। तो ये है हमारा एनिमेशन कंट्रोलर। और जो एनिमेशन कंट्रोलर होता है वो एक गेम ऑब्जेक्ट के अलग अलग एनिमेशन को कंट्रोल करता है। जैसे कि एक गेम ऑब्जेक्ट के एक प्लेयर के देखें तो अलग अलग टाइप के एनिमेशन हो सकते हैं, जैसे कि उसका रन एनिमेशन, जंप एनिमेशन, ETC। तो उन सभी एनिमेशन को उसके एनिमेशन कंट्रोलर से कंट्रोल किया जाता है। तो अब देखें, अगर मैं टैप टू स्टार्ट टेक्स्ट पे क्लिक करती हूँ तो हमारे पास ये यहाँ पे एनिमेटर कंपोनेंट क्रिएट हो जाता है। अब ये जो एनिमेटर कंपोनेंट हैं, यही कंपोनेंट इस टेक्स्ट को एनिमेट करेगा। ओके, और इसके अंदर प्रॉपर्टी मिलती हैं, वो हैं कंट्रोलर, जो कि होता है एनिमेशन कंट्रोलर। अब यहाँ पे वो एनिमेशन कंट्रोलर क्या है? टैप टू स्टार्ट जो कि यहाँ पे क्रिएट हुआ है। तो अभी के लिए इस एनिमेटर कंपोनेंट के बारे में इतने ही बात करते हैं। अब इस टैप टू स्टार्ट टेक्स्ट को एनिमेट करते हैं। तो वो कैसे एनिमेट करेंगे? तो एनिमेशन विंडो के ऊपर क्लिक करेंगे। तो अब यहाँ पे ये क्लिप भी सिलेक्टेड हैं जो कि हैं ब्लिंक एनिमेशन के नेम से। और ये है हमारे टाइमलाइन। जो भी हम एनिमेशन क्रिएट करेंगे वो इस टाइमलाइन में क्रिएट करेंगे और इसके अंदर हम की फ्रेम एनिमेशन करते हैं। तो अगर आप लोगों ने पहले कभी एनिमेशन नहीं किया है तो आप लोग के लिए
थोड़ी न्यू हो सकती हैं। बट अगर पहले किसी ने एनिमेशन क्रिएट किया है तो उसे पता होता है कि आफ्टर इफेक्ट में, फोटोशॉप में, अलग अलग सॉफ्टवेयर में जिसमें भी हम एनिमेशन कर सकते हैं वहाँ पर की फ्रेमिंग का ऑप्शन होता है। ओके, तो अब यहाँ पे की फ्रेम एनिमेशन से इस स्टेप्ड स्टार टेक्स्ट को एनिमेट करेंगे, बट हम एनिमेट करेंगे उसकी एक प्रॉपर्टी को। बट अब यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है कि टेप्ड स्टार टेक्स्ट को क्या एनिमेट करना है। तो देखें, हम चाहते हैं कि वो कभी विजिबल हो तो कभी विजिबल ना हो। ओके, तो ऐसा इफेक्ट हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो देखें, हमें पता है जो हमारी ये कलर प्रॉपर्टी है, ये इस गेम ऑब्जेक्ट की अगर इसकी अल्फा वैल्यू 0 होती है तो ये इनविजिबल हो जाता है, हमें शो नहीं होता। बट अगर इसकी वैल्यू 255 होती हैं तो ये कंप्लीटली विजिबल होता है। तो हम अब इसी प्रॉपर्टी को एनिमेट कर देंगे। तो इसके लिए एनिमेट विंडो पे आएंगे और यहाँ पे ये रेड डॉट बना है, तो ये रिकॉर्ड बटन है। तो मैं इस बटन के ऊपर क्लिक करूँगी और अब इस टेप्ड स्टार टेक्स्ट की कलर वैल्यू को एनिमेट करूँगी। तो उसके लिए 0 फ्रेम पे आएंगे और कलर वैल्यू पे क्लिक करेंगे और उसकी अल्फ़ा वैल्यू को 255 कर दूंगी, बिकॉज मैं चाहती हूँ इनिशियली वैल्यू 255 ही रहें। तो अब देख सकते हैं जो चेंजेस कलर वैल्यू में की हैं वो यहाँ पे एज अ की फ्रेम्स सेव हो जाती हैं और जो भी चेंजेस करते जाएंगे जितनी भी फ्रेम्स पे वो हमारे पास एज अ की फ्रेम रिकॉर्ड होंगे। ओके, अब नेक्स्ट में कुछ फ्रेम आगे जाऊंगी तो इसको यहाँ से सिलेक्ट करूंगी। सपोज 15 फ्रेम पे जाना है तो अब यहाँ पे उस कलर वैल्यू को 0 कर देंगे। तो अल्फ़ा वैल्यू सिलेक्ट की और 0 कर दी। ओके, उसके बाद अगेन 30 फ्रेम पे आऊँगी तो इस 30 फ्रेम को सिलेक्ट करूँगी और अगेन कलर पे जाऊँगी और अगेन अल्फ़ा वैल्यू को 255 कर दूँगी। ओके, तो न्यू रिकॉर्ड बटन पे क्लिक करूँगी और रिकॉर्ड मोड से बाहर आऊँगी। तो हमने ये एनिमेशन क्रिएट कर ली। जैसे मैं चेक कर सकती हूँ तो ये जो बटन्स बने हैं इसमें ये जो प्ले बटन है इसके ऊपर अगर मैं क्लिक करती हूँ तो देखें एनिमेशन प्ले हो जाता है, जो कि देख भी रहे हैं कि एनिमेशन प्ले हो रहा है। और यही देखें ब्लिंकिंग इफेक्ट क्रिएट हो रहा है जो कि हम क्रिएट करना चाह रहे थे। नेक्स्ट देखें तो ये एनिमेशन थोड़ा फास्ट लग रहा है। तो अब मैं इसे थोड़ा स्लो करूँगी और स्लो करने के काफ़ी सारे वेज हैं। तो अभी के लिए इसके सैंपल रेट को कम कर दूंगी। तो इसके लिए ध्यान से देखें तो जो टाइमलाइन है और इसके एंड में 3 डॉट्स हैं, तो यहाँ पे क्लिक करूँगी और फिर शो सैंपल रेट पे क्लिक करूँगी तो यहाँ पे सैंपल्स शो हो जाएगा। तो ये सैंपल्स हैं जो बताते हैं जो एनिमेशन है वो कितने फ्रेम्स अपडेट होगी 1 सेकंड में। अभी 60 फ्रेम्स पर सेकंड है। ओके, तो अब मैं यहाँ पे कर दूंगी 30 फ्रेम पर सेकंड, जिससे एनिमेशन थोड़ा स्लो हो जाएगा। तो अब अगर मैं प्ले बटन पे क्लिक करती हूँ तो अब देखें एनिमेशन थोड़ा सा स्लो है और काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो यही एनिमेशन क्रिएट करनी थी, तो ये क्रिएट कर ली हमने। और अब नेक्स्ट हमें कुछ नहीं करना, बस प्ले बटन पे क्लिक करना है। बट अभी हम देखेंगे जो अभी एनिमेशन क्रिएट की है वो प्ले नहीं हो रही।
बिकॉज स्क्रिप्ट में देखें अभी गेम को पॉज किया है, बिकॉज लास्ट लेक्चर में हमने गेम को इनिशियली पॉज किया था, जो कि तब स्टार्ट होगी जब हम स्क्रीन के ऊपर क्लिक करेंगे। ओके, बट जब गेम पॉज होती है तो उसका टाइम स्केल 0 हो जाता है, और अगर टाइम स्केल 0 होगा तो जो एनिमेशन होगा वो भी अपडेट नहीं होगा। ओके, बिकॉज टाइम स्केल पे ही डिपेंड करता है ये जो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती हैं कि कभी कभी क्या हो सकता है कि गेम पॉज होगी और उस सिचुएशन में एनिमेशन को प्ले करना चाहते हैं बट वो प्ले नहीं होगी, तो यहाँ पर क्या करना है। तो देखें, पहले गेम मोड से वापस आते हैं और टैप टू स्टार्ट पे क्लिक करते हैं और यहाँ से एनिमेटर कंपोनेंट में आऊँगी और यहाँ पे देखें लिखा है अपडेट मोड, तो ये नॉर्मल है, तो मैं अब कर दूंगी अनस्केल टाइम। अब जो एनिमेशन होगा इस गेम ऑब्जेक्ट का वो टाइम स्केल पे डिपेंड नहीं करेगा। ओके, तो अब अगर मैं प्ले बटन पे क्लिक करती हूँ तो देखें होता क्या है, तो देखें एनिमेशन प्ले हो रहा है, जैसा हम चाह रहे थे ब्रेकिंग इफेक्ट क्रिएट करना तो वैसे ही इफेक्ट क्रिएट हो गया। अब नेक्स्ट प्ले बटन पे अगेन क्लिक करते हैं तो टेक्स्ट डिसअपीयर हो जाता है। तो इतना इफेक्ट क्रिएट करना था जो कि हमने कर लिया। अब नेक्स्ट गेम ओवर पैनल को एनिमेट करना है, बट ये जो गेम ओवर पैनल है सडनली इनेबल हो जाता है, सो हम चाहते हैं प्रॉपर वे में ये शो हो, तो वो कैसे क्रिएट करेंगे। तो देखें अगेन मैं गेम ओवर पैनल को एनिमेट करना चाहती हूँ, तो मैं गेम ओवर पैनल को इनेबल करूँगी एंड टैप टू स्टार्ट टेक्स्ट को डिसेबल कर दूँगी। ओके, तो अब गेम ओवर पैनल को एनिमेट करना है, तो इसके लिए गेम ओवर पैनल को सिलेक्ट करूंगी और एनिमेशन विंडो में अगेन क्रिएट पे क्लिक करूंगी, तो ये फाइल एक्सप्लोरर ओपन होगा और फिर नेम दे दूंगी स्लाइड एनिमेशन और सेव करूंगी। तो अगेन प्रोजेक्ट विंडो में आते हैं तो अगेन दो फाइल क्रिएट हो जाती हैं, एक तो स्लाइड एनिमेशन जो कि एनिमेशन क्लिप है, दूसरा उसके साथ गेम ओवर पैनल कंट्रोलर हैं जो कि हैं एनिमेशन कंट्रोलर। अब यहाँ से ये बात समझ में आती है कि हर एक ऑब्जेक्ट का अपना एक एनिमेशन कंट्रोलर होगा जो कि उस गेम ऑब्जेक्ट के अलग अलग एनिमेशन को कंट्रोल करेगा। ओके, तो अगेन गेम ओवर पैनल को एनिमेट करूंगी, तो एनिमेशन विंडो पे आऊंगी और अगेन अब रिकॉर्ड बटन पे क्लिक करूंगी, तो अब मुझे एनिमेशन करना है गेम ओवर पैनल को। बट कैसे एनिमेशन करना है, तो मैं चाहती हूँ नीचे से स्लाइड होके ऊपर की तरफ आए, तो मैं इसे कैसे करूँगी, तो मैं गेम ओवर पैनल को नीचे की तरफ मूव करूँगी यहाँ पे, जो कि 0 फ्रेम हो जाएगा। तो यहाँ पे जो गेम ओवर पैनल का स्टार्टिंग पॉइंट होगा वो यहाँ से होगा और फिर 15 फ्रेम पे आऊँगी और यहाँ पे गेम ओवर पैनल को उसकी जो एक्चुअल पोजीशन है उसी पे पहुँचाऊँगी। तो यहाँ पे देखें जो y पोजीशन -50 थी उसे 0 कर देंगे, तो अब उसे प्रॉपर पोजीशन पे पहुँचाएंगे जिसमें से ये स्टार्ट हुआ था। तो अब देखें अगर मैं प्ले बटन पे क्लिक करती हूँ तो देखें एनिमेशन प्ले हो रहा है। ओके, अब मैं रिकॉर्ड बटन से बाहर आऊँगी बिकॉज इतना ही एनिमेशन क्रिएट करना था। अब अगेन सैंपल रेट को 30 कर दूंगी और इंटर प्रेस करूंगी,
तो अब जो एनिमेशन होगा वो थोड़ा सा स्लो हो जाएगा। ओके, तो अगेन मैं प्ले बटन पे क्लिक करती हूँ तो स्टार्टिंग एनिमेशन प्ले हो रहा है और नेक्स्ट क्लिक करते हैं तो गेम स्टार्ट हो जाती हैं। और देखें, अब जैसे ही गेम ओवर होती हैं तो ये जो गेम ओवर पैनल है वो लूप में आ गया है, मीन्स बार बार एनिमेट हो रहा है, बार बार उसी क्लिप को प्ले कर रहा है। तो अब मैं ये नहीं चाहती, तो मैं चाहती हूँ जो एनिमेशन क्लिप हैं वो जस्ट एक बार रन करें। तो इसे करने के लिए पहले प्ले मोड से बाहर आएंगे और प्रोजेक्ट विंडो में आएंगे और उसी एनिमेशन क्लिप पे आऊँगी यहाँ पे जिससे हम इस गेम ऑब्जेक्ट को एनिमेट कर रहे हैं। तो मैं स्लाइड एनिमेशन क्लिप पे आऊँगी और क्लिक करूँगी। अब यहाँ पे देखें लिखा है लूप टाइम, जिससे एनिमेशन लूप कर रहा है। तो मैं इसे अब डिसेबल कर दूंगी, मीन्स अनटिक कर दूंगी। तो अब इससे एनिमेशन एक बार प्ले होगा, दोबारा लूप नहीं करेगा। तो अब मैं प्ले बटन पे क्लिक करती हूँ तो अब इनिशियली जो टैप्ड स्टार्ट गेम टेक्स्ट ब्लिंकिंग हो रहा है, मीन्स एनिमेशन हो रही है। तो देखें, अब क्लिक करती हूँ तो वो डिसअपीयर हो जाता है। तो जैसे ही गेम ओवर होती है तो गेम ओवर पैनल नीचे से ऊपर की तरफ स्लाइड हो रहा है, बिकॉज ये अच्छी ट्रांजिशन लग रही हैं। और अब नोट करें लूप में भी रन नहीं हो रहा, तो ये एनिमेशन क्रिएट करना था, तो इतना एनिमेशन क्रिएट कर लिया। तो बस अभी के लिए इतना एनिमेशन ही क्रिएट करेंगे, बिकॉज अगेन एनिमेशन भी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, तो इसीलिए अभी के लिए सरफेस लेवल पे समझा है हमने, मीन्स डीपली हम नहीं गए। तो इस गेम के लिए इतना एनिमेशन काफ़ी है। अब नेक्स्ट लेक्चर में ऑडियो को समझेंगे कि गेम को ऑडियो कैसे देते हैं। So that's all viewers. Please share, support and subscribe to my channel for more updates. Thank you.